चलिए देखिए बाबू, कल ही जो बताए थे आपको, उसमें हम लोग जो थे उसमें जो नोट करवा करके लिखाए थे, पहला हम लोग कल ये समझ चुके थे बाबू कि log n बेस a इक्वल्स टू x। तो हम लोग यहां से बोलते हैं बाबू n इक्वल्स टू a का पावर x। ये पहला पार्ट था हम लोग। दूसरा था बाबू कि a टू द पावर log ऑफ एनीथिंग बेस सेम थिंग वैल्यू n, ये लिखवाए थे। नोट नंबर सेकेंड। तीसरा था बाबू लॉग के अंदर नंबर और बेस अगर सेम हो जाएगा तो वैल्यू 1। इसके लिए शर्त लिखवाए थे कि n पॉजिटिव होना चाहिए और n कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये लिखवाए थे। चौथा प्रॉपर्टीज में चौथा टर्म था बाबू लॉग नंबर और बेस अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो -1, ये भी लिखवा चुके थे। पांचवा था बाबू हम लोग का कि लॉग बेस एनीथिंग आंसर 0, वैल्यू 0 होता है। लेकिन इसमें भी हम शर्त डाले थे कि a पॉजिटिव रखिएगा और a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि लॉग डिफाइन करने वक्त 3 कंडीशन सिखाए थे। n मस्ट बी पॉजिटिव, a मस्ट बी पॉजिटिव और a नॉट इक्वल्स टू 1। यही लॉग का डिफाइंड होने का शर्त है। इतना दूर तक हम लोग कल आ चुके थे, एग्जाम्पल भी देख लिए थे। अब आइए इससे आगे बढ़ते, लिखिए। नेक्स्ट में देखिए बाबू, अब कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल बढ़ाएंगे और इसी में से हम लोग खेलेंगे। कितना नंबर तक मेरा क्वेश्चन था देख लो बाबू। क्वेश्चन कितना दूर तक बताए थे? 7 नंबर, 7 नंबर तक था। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखिए। जो कल क्लास मिस किए हैं देख लो, इधर यही सा रिजल्ट था लॉग वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 नंबर है बाबू। एग्जाम्पल 8 दीजिए बाबू। लिखो लॉग 1.3 बार बेस में है बाबू 1/9, सॉरी 4/3 है बाबू। इसका वैल्यू चाहिए। अभी 3-4 क्वेश्चन लगातार आएगा बार वाला, सीख लो। देखो इधर अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे, सुनो, जितना भी क्वेश्चन करेंगे नंबर बेस सेम, नंबर बेस एक दोनों का रेसिप्रोकल, और तीसरा केस आएगा log 1 पर वैल्यू 0 वाला। जितना भी क्वेश्चन करेंगे उधर जो 3 गो टर्मोलॉजी जो लिखवाए हैं, नंबर बेस सेम तो वैल्यू 1, नंबर और बेस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो -1, यही सब पर क्वेश्चन होगा। क्योंकि अभी आगे हम कुछ टर्म बताए नहीं, तो सारा क्वेश्चन उसी पर अभी खेलेंगे, जो भी 3-4 एग्जाम्पल लेंगे। इधर देखो, पहले इसको हटाने के लिए सीखिए कि बार कैसे हटाया जाता है, और ये 6-7 क्लास का क्वेश्चन है। बार हटाने का तरीका सुनो अनमोल रतन। सबसे पहला चीज जो टर्म रहेगा उसको x मान लीजिए। तो इसको x मानेंगे बाबू, और इसका मीनिंग तो सब लोग जानते होंगे कि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। 3 पर जो रेकरिंग लगाया गया है तभी ना रेशनल नंबर बोलते हैं। और इस तरह से डॉट 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 ये इंफिनिटिव तक जा रहा है, फिक्स नहीं है कितना ही दूर तक 3 है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसको हटाने का तरीका सिखा रहा है। सारा क्वेश्चन में यही काम करना है आपको। जब भी बार का क्वेश्चन मिले तो यही काम कीजिएगा। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10x, बोलो, और इधर हो जाएगा 13.3333, इस तरह से भागेगा। अब 1.3 में तुम 10 से नहीं गुना कर पाते तो दिक्कत है।
13 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, 13.33 हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू, सो देखिए, इससे इसमें माइनस कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 10x में x घटा तो 9x, 13 में से 1 घटा 12, और उधर वाला सब जीरो हो गया, उधर वाला सब जीरो। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 12/9, और इसको 4 तिरिके 12, 3 तिरिके 9, कितना आया 4/, ओहो, इसका वैल्यू मतलब 4/3 है बाबू। तो नंबर बेस सेम वैल्यू, पहले 1.3 बार को हम वैल्यू देखें, और जब भी बार लगा रहेगा तो इसी ढंग से आपको बार को हटाना होगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एग्जाम्पल नंबर 9। अभी जो 3-4 टर्मिनोलॉजी लिखवाए उसी पर क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला है बाबू, log 2 + √3, बेस में है 2 - √3, 2 + √3 बेस में है 2 - √3। हर कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, पूरा 11th रिकॉल हो जाएगा। देखो बाबू, ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज हम बताए थे जब पहला एक्सरसाइज करवा रहे थे, वहां पर बताए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का स्टोरी सिखाए थे बाबू, कि किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 1 के बराबर है, दो एक्सप्रेशन चाहे दो नंबर, अगर उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। और जो चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर। किन्हीं भी दो चीजों का वैल्यू अगर 1 के बराबर आ गया तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बाबू। और जो चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल टू, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट 1 है बाबू। और जो चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसी को कहेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं कि अगर किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन है √a + √b और इनटू √a - √b, अगर इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और जो चीजें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वही रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। नहीं समझे? क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है क्या बाबू? देख लो, अरे 2 + √3 और 2 - √3 को गुना करो ना, a + b × a - b के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो a² - b²। 4 में से 3 घटा कितना आया? 1। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल। और अगर ये रेसिप्रोकल है तो आंसर -1। ए बोका सोई नहीं समझा तुम? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 1। तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता वही रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है? 1/2। दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इधर सुनो, इधर अब जो लड़का जो है यहां पर जो पढ़ा नहीं है 11th में, उसको पूछ देगा कि अच्छा किस पर पावर -1 करेंगे जो आ जाएगा। तुम इस पर -1 पावर चढ़ा दो, इस पर -1 पावर चढ़ा दो, दूसरा वैल्यू लेकर के चलाएगा। जैसे हम इस पर पावर -1 चढ़ा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। दिखा देते, 2 - √3 का पावर कितना चढ़ा रहे?
-1। कितना चढ़ा रहे? -1। इसको लिख सकते हैं बाबू 1/2 माइनस रूट 3। बोलो क्या रेशनलाइज बचपन में किए हैं? 2 प्लस रूट 3 बट्टे में कितना? 2 प्लस रूट 3। और नीचे वाला वैल्यू तो 1 है बाबू। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1। तो ऊपर कितना आ गया? 2 प्लस रूट 3। देखिए आया कि नहीं? इस पर -1 पावर चढ़ा है तो ये आ गया। और यही चीज बोल रहे थे कि किन्हीं भी दो चीजों का प्रोडक्ट, इतना नहीं काम करना, वो देखना है कि यहां और यहां का प्रोडक्ट 1 है क्या। जैसे ही 1 आया दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और खट से आंसर कितना लिखना है? -1। चलिए उतारिए जल्दी से। दो एक्सप्रेशन हो चाहे दो नंबर हो, उसका प्रोडक्ट अगर 1 है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल को ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? चलो अब अगला तुम आंसर दो। अब तो तुम लोग को तो पता चल ही गया है, मास्टर का तो कानून का हाथ है। अभी तो जो भी एग्जांपल देंगे यही 4 ऊपर देंगे। जरा बताइए बाबू, 3 माइनस रूट 2 बेस में है 3 प्लस रूट 2 बाबू। ये दोनों का प्रोडक्ट 7 है। 1 आएगा तब हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको यहां रूट लगा रहे हैं, इसलिए हम चेक कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि तुम लोग हर केसवे में कि हाँ एक ठो तो देखिए खट से -1 लगाओ। क्या अब दोनों का प्रोडक्ट 1 है? देखो a माइनस बी ए प्लस बी करो। रूट 3 का स्क्वायर 3 अनमोल रतन, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 घटा 1, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी आंसर कितना? -1। प्रोडक्ट देखना है पहले। क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? जल्दी से बना बाबू। अभी बार हटाने के लिए सिखा है। लॉग 0.9 बार बेस 10। डू इट। जीरो 0.9 बार है। पहले बार हटाओ। कितना आया है वैल्यू? 1। और log 1 पर वैल्यू होता है 0। log 1 बेस एनीथिंग वैल्यू 0। आंसर 0। ये हटेगा खट से आंसर देगा। सबसे पहला x मानिए। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा 9 9 9 9 इस तरह से इनफाइनाइट तक। कितना से गुना करने बोले थे? 10 से। 10x हो गया बाबू इधर, और इधर 9.9999 चलेगा बाबू। और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इधर आ गया 9x। ठीक है? और 9 में से 0 9 हो गया, इधर तो खत्म हो गई। तो x का वैल्यू कितना बाबू? 1। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 के बराबर है बाबू। और अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब इसका आंसर 0। 0.9 बार आया कि नहीं? 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ क्या बोल रहा है? डॉट 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 है। 0.9 बार ई एरो मारे कि इसका वैल्यू 1 है, क्रॉस कर दिए, कट कर करके 1 लिखेंगे ना उसको,
केमिस्ट्री केमिस्ट्री समझ रहा है क्या? जो वैल्यू आएगा उसका कट कर करके 1 लिखे कि उसका वैल्यू 1 है। 12 नंबर, इसको बनाइए log 0.4 बार 2.25, कितना आ रहा है? 4/9। x का वैल्यू 4/9 है बाबू, तो आंसर तो देखना पड़ेगा। 1 है, देख लेते हैं। अरे बोका लोग, तुम लोग जो है दिमागे नहीं लगाता है। ये तो अब हम नहीं निकालने जा रहे, अब 3-3 क्वेश्चन करवा दिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू। इधर देख लो, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना बताया? 4/9, 4/9 है, ठीक है। अब बाकी तो विश्वास और आस्था है। ये जो है खुद 9/4 है, तो वैल्यू तो -1 हो गया। सुई 2.25 को भी तो लिख सकते हैं अनमोल रतन 9/4, 4 से भागा दे करके देखो, नहीं तो क्वेश्चन में बोनस है। 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, पॉइंट लगाए, फिर 4 दूना 8, फिर एक 0 बैठा, 4 पच्चे 20, 2.25। देखिए दोनों का प्रोडक्ट 1 है, और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल है तो वैल्यू -1। नेक्स्ट 13 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 13 बाबू। तेरह नंबर है बाबू, लॉग बेस में 5 है, √5 इंटू डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ये है। देखो जैसे अभी बार को हटा करके वैल्यू लिख रहे थे ना, पहले ये पूरे का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद आंसर कोट करेंगे। तो सबसे पहला चीज बाबू इधर देखिए, डिफरेंशिएशन जब पढ़ाएंगे तो इस तरह का चीज आएगा आपके पास डिफरेंशिएशन में। तो कैसे इसको हटाया जाता है पहले सीखना। इस पूरे का नाम हम x ले रहे हैं, यानी इसको पूरे को x मान रहे, तो यहां पर लिख रहे हैं लेट x बराबर √ बताइए 5 इंटू √5 डॉट 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 कहां तक अनमोल रतन? इन्फिनेटिव तक, यानी ये रूट जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है। ध्यान से सुनिए, और लिमिट पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर से हम बताएंगे भी। इन्फिनेटिव जो है बहुत बड़ा नंबर है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नंबर ही नहीं है। कंसेप्ट है इन्फिनेटिव का कि कोई रियल नंबर इसमें अगर जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू इन्फिनेटिव ही रहेगा। कोई भी रियल नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उससे जो बड़ा नंबर है उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसलिए ये जो है डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि अगर एकागो रूट गायब हो गया तो इन्फिनेटिव से एक वैल्यू कम गया, नहीं होगा, कब वो इनफाइनाइट तक ही जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? इसमें से अगर एकागो रूट गायब भी हो गया तो भी हम इनफाइनाइट तक ही लेकर के रूट को जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में कोई नंबर नहीं है। अगर यहां रहता कि हाँ 10 तक रूट जा रहा है और एक रूट गायब हुआ तो 9 गो रूट बचता, नहीं समझे? अरे अगर ये फिक्स्ड नंबर तक जाता कि 10 गो रूट है, डॉट 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 10 टर्म है, तो 10 टर्म में अगर एक टर्म को गायब करेंगे तो 9 गो टर्म बचेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, वो इनफाइनाइट तक ही बना रहेगा। अब मुद्दे का बात देखिए, इसको हटाएंगे कैसे और कैसे वैल्यू लिखेंगे। सुनो इधर ध्यान से, इधर देखिए, इस बड़े वाले रूट के अंदर सारा टर्म ये प्रेजेंट है। पहला चीज ये ऑब्जर्व करो,
ये जो बड़ा वाला रूट है इसके अंदर सारा टर्म ये लिखा हुआ है, और इसका नाम हम रखें x। क्या नाम रखें? x। अब जो मंत्र हम बोलने जा रहे हैं वो सुनिएगा। अगर ये रूट और 5 से स्टार्ट होता हुआ टर्म अगर मेरे को कहीं दिख जाए तो हम खट से उसको x बोलेंगे। छह साल लगा इस सोचने। अनमोल रतन, ये रूट और 5 से स्टार्ट होता हुआ टर्म कहीं भी दिखेगा तो उसको हम लोग x बोलेंगे, क्योंकि x माना गया है। जैसे ही हम यहां पर ढके अनमोल रतन, यहां देखिए, यहां जैसे ही ढके तो ये रूट दिखाई दिया अनमोल रतन। चला ये बोर्ड में भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए कभी कभार लगता है कि यहां जैसे देखो, यहां जैसे ही ढक रहे, क्या ये रूट दिखाई दे रहा है? और स्टार्ट किससे हो रहा है? 5 से। तो क्या ये पूरे को हम x बोल सकते हैं? ये पूरे को? हाँ, यही चीज बोल रहे थे। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 5x। बोलिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, हमको x तक जाना है। स्क्वायरिंग कीजिए, बोलिए x स्क्वायर बराबर 5x। क्या इसको इधर ला सकते? काटना नहीं है, रूट लॉस कर जाएगा, क्वाड्रेटिक है, रूट लॉस करेगा आपका। चलिए बताइए बाबू, इसको उधर लेकर के जाइए, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। क्या बाबू? ये दोनों से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 5 बराबर में 0। फैक्टर का मेथड ये कहता है कि आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और आइदर दिस इक्वल्स टू 0। इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0, और इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 5। इसके माथे पर हम रिजेक्टेड लगा दी। क्यों लगाए रिजेक्टेड? वो लॉजिक सुनिएगा। लॉजिक देखो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काट दिया आप। लॉजिक ये है बाबू, इधर देखिए, इसमें जो पहला रूट के अंदर जो 5 है बैठा हुआ, इसका वैल्यू जो होगा 2.2 टाइप। रूट 5 का वैल्यू 2.2 टाइप है। रूट 4 पर वैल्यू 2 है, तो रूट 5 का वैल्यू 2 से बड़ा नंबर मिले। 2 से बड़ा, 2 ही मानो, 2 ही मान लीजिए कि रूट 5 का वैल्यू 2 है। ये रूट 5 का वैल्यू 2 लिया, और यहां भी जो रूट 5 बैठा हुआ उसका भी वैल्यू 2 हुआ। जो चीज है 2 जो है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से बड़ा नंबर। कोई भी चीज अगर 1 से बड़ा नंबर है और वो सारा नंबर अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो कभी 0 दे ही नहीं सकता। जो चीजें 1 से बड़ा है और अगर वो प्रोडक्ट में भाग रहा है तो उन सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बड़े नंबर को तो कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये 0 हट गया, तो आंसर कितना आएगा? 5। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना है बाबू? 5 है। देखिए तो बाबू, नंबर बेस सेम, वैल्यू 1। ये सब प्रोडक्ट चल रहा है। ये रूट 5 का वैल्यू हम लोग सपोज किए 2 है, और 2 जो है 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 से बड़ा नंबर का प्रोडक्ट जो है किसी में भी होगा, 10 गो टर्म रहे चाहे 20 गो टर्म अंदर रहे, कभी भी वो प्रोडक्ट होकर के 0 कभी नहीं देगा वो, इसलिए 0 हटा दी। समझे अनमोल रतन? ये रिजेक्टेड यहां लिख दीजिएगा। अच्छा, एक और बात बता दे रहे बाबू, जिसको ये वाला चीज जो है, ये मेथड जो नहीं चमका, ये वाला देखिए, जो घेर करके हम x लिखे, अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं सर एकदम हम पूरे तरह से गरीब है, मतलब बीपीएल कंपनी में, तो उसके लिए एक और रास्ता है। देखो यहां पर x बराबर, उसके लिए इधर कर दे रहे, वो इधर से भी जा सकता है। ये जा रहा है कहां तक बाबू? इन्फिनिटिव तक, यही न है। चलिए देखिए, अब यहां पे एक बात बताऊं, इधर देखो अनमोल रतन, जिसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे जाइए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों साइड। तो ये बड़ा वाला रूट
खत्म होगा, बाकी इस सब अंदर वाला बच जाएगा। नहीं समझे? अरे बड़ा वाला रूट हटेगा, अरे 5 बाहर जाएगा और बाकी सब रूट फिर ले लेगा। तो स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, ये बड़ा रूट गायब हुआ, 5 अंडर रूट, बोलिए 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इस तरह से जाएगा ना बोलतन, और जा रहा है इनफाइनाइट तक, बोलो। और इसका नाम क्या रखा गया था अभी अभी अनमोलतन? एक्स रखा गया था। देखो यहां एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अनमोलतन 5x, ऐसे भी जा सकते स्क्वायरिंग करके। तो स्क्वायरिंग कर दो, या तो उसको वहां पर देखो कि किस नंबर से हम स्टार्ट किए हैं और क्या चीज से बढ़ रहा है। तो रूट था 5 से स्टार्ट होता हुआ टर्म खोज रहे थे, तो यहां जैसे ही ढके तो रूट मिला, 5 से स्टार्ट होता हुआ टर्म मिला। ठीक है, स्क्वायरिंग कर कर करके भी जा सकते हैं। नंबर वैल्यू सेम, आंसर हो गया अनमोल रतन 1। क्लियर है अनमोल रतन? नेक्स्ट अगला एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 अनमोल रतन। 7 का पावर लॉग x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फाइंड x। x का वैल्यू चाहिए हमको। -1/3। और देखो x का वैल्यू जो निकाला है वो -1/3 निकाला है। उसको लगता है ना अभी हम ढूंढ दे जाके। ए नालायक, देखिए क्या ये दोनों सेम है बाबू? ये दोनों हट जाएगा तो आंसर आ गया x। तो कल प्रॉपर्टीज बताए, ये तो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज। x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इधर से आ गया 3x प्लस 9 को उधर भेजे तो -9। बोलो तो x बराबर कितना? -3। और बगल में लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन लिखे? इधर देखो, इधर देखो, नो सॉल्यूशन लिखने के पीछे रीजन क्या है सुनिए। इधर देखो, इधर कभी भी किसी भी इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाल रहे हो तो जो वैल्यू निकलता है वो क्या कहता है कि मेरा ओरिजिनल इक्वेशन को सैटिस्फाइड करना चाहिए। फैक्टराइज करते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फेवरेट। इससे x का वैल्यू अगर हम बोले 2 और 3 है, कितना है? तो 2 और 3 कब मानेंगे? जब 2 और 3 ओरिजिनल फॉर्मेट को सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर 2 और 3 सेटिस्फाइड उसको कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन सही है। तो मेरा वैल्यू कितना निकला है? -3। -3 अगर इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, तब हम लोग समझेंगे कि मेरा आंसर सही है। जैसे ही -3 यहां लिख करके जाएंगे, खट से लॉग पगला जाएगा। -3 यहां जैसे ही रखेंगे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कल बताए थे ना बाबू, -3 रखिएगा तो नंबर ही नेगेटिव चल जा रहा है लॉग के अंदर, तो लॉग तो पगला जाएगा। इसका मतलब -3 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बोर्ड क्या लगेगा यहां? नो सॉल्यूशन। आगे नहीं चेक करेंगे। फिर कल सिखा चुके हैं लॉग डिफाइंड होने के लिए 3 शर्त है। तो पहला शर्त में बोल रहा है नंबर है पॉजिटिव दीजिए, और नंबर कैसा निकाल के लाए? नेगेटिव। इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा ओरिजिनल फॉर्मेट को। तो यहां पर जो है इसको आंसर क्या लिखेंगे बाबू? एक्स का x बिलोंग्स टू 5। कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। ओरिजिनल को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसको नहीं सेटिस्फाइड करवाना फेवरेट, ओरिजिनल फॉर्मेट को। वैल्यू कहां लेकर के गए पता है ना? x का वैल्यू हम लोग यहां लेकर के आए -3, और लॉग में जो है -3, तभी ना लिखवाए डेनिम पेस्ट करते हैं। डज नॉट मीन में देखो क्रॉस करवा दिए थे। चलिए हुआ ये 15 नंबर बाबू। 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से बनाइए। लॉग 0.125 बेस में 8 है बाबू।
0.125 बेस में 8 है, इसका वैल्यू निकालिए। एकदम कसम से वेवरेट लेकिन एकदम पागल हो गया है। 0.125 है वेवरेट, 10वां क्लास में जो है, छठा क्लास का चीज है। 125 बट्टे में लिखेंगे, पॉइंट हटेगा तो 1000, और ये विश्वास और आस्था 8 बार में, इसका वैल्यू 1/8 है। देखो नंबर और बेस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आंसर कितना आया? -1। वेवरेट जो है x मान रहा है, अब फिर 10x भी कर दिया है। रिपीट होता तब नहीं x मानते हैं। log 2401 वेवरेट खड़ा होइए, खड़ा होइए। अभी तो हमको तो कन्फर्म है, इसको पढ़ते क्या है वेवरेट? 3√7। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में चिल्ला चिल्ला करके मर गए थे कि पढ़ना क्या है। ए बोका, खड़ा हो दोनों, खड़ा 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 हो, खड़ा हो, ए नलायक, खड़ा हो दोनों, खड़ा हो दोनों दोस्त, खड़ा हो। नहीं पीछे वाला खड़ा करो, ओकर बाद तोरा खड़ा करके। ये सब क्वेश्चन ठीक ठाक बना रहा है। इसको क्या पढ़ते? 3√7, 3√7 पढ़ते। अरे बोका लोग, √7 पढ़ते। कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छा से बताए थे वेवरेट, 3√7 पढ़ रहा है, मतलब रूट देखा तो रूट बोला जाए। बैठो इधर, देखो इधर, कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छा से बताए थे बाबू। इधर देखिए, यहां देखो, इसको पढ़ते nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। नुकीले भाग के अंदर जो नंबर बंद रहता है वो इस नंबर पर जाने के बाद पावर रेसिप्रोकल करता है, तभी तो लिखते हैं √x पर वैल्यू, x का वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब x का पावर ये कितना दिया है? 1/n, 1/n। नुकीले भाग के अंदर जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर का पावर जाने के बाद अपने वैल्यू को रेसिप्रोकल करता है, यानी 1/3। और यहां जो भी नंबर बंद होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, समझे? 3, 5, 7, 10 इस तरह का नंबर रहता है। तो आप वैल्यू निकाल लीजिए, x मानो, निकालो। x तो कल सिखाए थे ना मान करके निकालने। इसका मीनिंग समझ गया ना? 7 का पावर कितना है? 1/3। 7 का पावर 1/3। पढ़ते क्या है पता है ना? √7, √7। वेवरेट जल्दी से निकालिए। 2401 अब बेस में है √7, इसको हम मैंने माना x। यही ना काम कर रहे थे कल। चलिए इस पे डंडा गिरा, अनमोल रतन ये दौड़ करके इधर गया, √7, और इस पर पावर में x क्या अनमोल रतन? आई 2401 हो गया अनमोल रतन। और अभी अभी बताए थे इसका मीनिंग मैथ में जाने के बाद 1/3 अनमोल रतन। और इतना ये बात जरूर तय है कि ये वाला जो वैल्यू होगा 7 के रिश्ते से कटेगा, क्योंकि बेस 7 पकड़ाया हुआ। तो 49 का स्क्वायर होता है 2401, 49 का स्क्वायर 2401। तो 49 का स्क्वायर 7 से क्रिएट है, तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, उस पर फिर स्क्वायर है, यानी 7 का पावर ये 4 है, 7 का पावर 4 है। अरे पावर पावर मल्टीप्लाई करो बाबू, तो 7 का पावर x/3 इक्वल्स टू 7 का पावर 4। क्या दोनों तरफ का बेस इक्वल है? पावर विथ कंपेयर, बोलो। x/3 बराबर 4 बाबू, x बराबर 12।
यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कम से कम नोटेशनों पढ़ने सीख जाओ अनमोल रतन। अब फेवरेट वक्त तो पते नहीं रहता है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसलिए सर्ट्स और इंडिसेस जब पढ़ाते थे 11th में तब बोलते थे कि सब उठेगा टर्मोलॉजी आपका। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, लॉग का संख्या बढ़ा रहे हैं अनमोल रतन, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3, लॉग 27 का पावर 3 बेस 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो टाइम दे रहे हैं, बनाओ तू लोग, आंसर कोट करो। अनमोल रतन 4 लॉग है अनमोल रतन, देखो बाबू एक बात बता दे रहे, जिस तरह से हम एरो मार करके आंसर लिखते हैं, अगर वो लिखना स्टार्ट कर दिए समझ आना कि 2 लेक्चर में आप बड़े हो चुके। इधर देखो, इधर ये सबसे पहला चीज ये देखो, ये जो है इतना है, वो 3 का पावर 9 है, 27 का क्यू है, तो 27 का क्यू का मतलब हुआ 3 का पावर 3 और इस पर पावर 3, तो 3 का पावर 9 है। अब देखिए आपसे हम सवाल कितना अच्छा कर रहे हैं, देखिए इस पर कितना पावर चढ़ा दे कि 3 का पावर 9 हो जाए, 3 पर कितना डिग्री चढ़ाए कि 3 का पावर 9 बन जाए, 9 डिग्री। तो इस लॉग का आंसर कितना निकाल करके दिया, 9 इसको मिला। ठीक है, अब सोचो इस पर कितना पावर चढ़ाए कि 9 आ जाए, 2, तो इस लॉग का आंसर कितना मिला, 2 इसको मिला, और इसका इस पर कितना पावर चढ़ाए कि 2 हो जाए 1, तो ये लॉग का वैल्यू कितना मिला 1 इसको मिला, और लॉग 1 बेस एनीथिंग आंसर 0। अगर इस तरह से कर करके गोलाकार लगा कर करके अगर आंसर निकालने लगे तो समझ जाओ लेक्चर में कुछ बड़े हो गए आप। जाओ क्लियर है अनमोल रतन? बहुत धीमा लेकिन आप लोग चल रहे बाबू। कितना नंबर एग्जाम्पल, 18 है, 18 नंबर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 18 फेवरेट। चलो लॉग 9th रूट ऑफ 3 0.1 बार, डू इट। जीरो 0.1 बार का पावर 1/9 है बाबू। वन बटे 9। देखो क्वेश्चन सही है कि गलत है, बनाओगे तो पहले 0.1 बार का वैल्यू निकालो। सब क्वेश्चन में फेवरेट छोड़ दो, कितना आ रहा है 1/9 बताया जा रहा है, 1/9 बोल रहा है, ये पावर में नहीं है बाबू, 0.1 ही बार है, 0.1 बार है। वैल्यू कितना है 1/9 है, इसका वैल्यू कितना रहा है 1/9। रुको 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 रुको, ये 1/9 है अनमोल रतन, और ये देखिए इधर, देखिए इधर 3 का पावर 1/9 है। अब इसको हम लोग x मान सकते, क्या इस पे डंडा गिरेगा ये दौड़ करके इधर घुसेगा,
तो 1/, इधर कितना हो जाएगा बोलो, 3 का पावर 1/9 और इस पर पावर में x और इक्वल्स टू कितना है 1/9 है बाबू, 1/9 दिए। बोलो इतना दूर सही है। चलिए पावर पावर मल्टीप्लाई करो, बोलो 3 का पावर बोलो x/9 हो गया और इसको लिख सकते 1/3 का होल स्क्वायर बाबू, 1/3 का। कल ही सिखाए बाबू, हर चीज को याद रखो। देखो हर क्लास में न या तो मैनिपुलेशन सीखेगा या कोई नया फार्मूला सीखेगा। x/9 है बाबू, कल बताए थे बाबू कि अगर अंदर वाले वैल्यू को पलटिएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको 1/3 को 3 बनाने जा रहे बाबू, तो 3 बनाएंगे तो 3/1 करेंगे तो पावर में -2। क्या दोनों तरफ का बेस इक्वल है? पावर विथ कंपेयर्ड, पावर विथ कंपेयर्ड x/9 बराबर -2, तो x बराबर कितना -18 आंसर होगा, -18। कोई स्टेप दिक्कत है? अरे कोई स्टेप दिक्कत है? अब खड़ा हो, तू खड़ा हो। इस बार का जो है ना तुम ही पर बम फूटने वाला है, एग्जाम के बाद भी और एग्जाम के पहले भी। चलिए बताइए कल क्या था कंडीशन, log n बेस a मीनिंगफुल क्वांटिटी कब कहलाएगा? कंडीशन बोलो, बोलो रे बकवा। n ग्रेटर देन 0 बोलेगा जोर से तब तो लिखेंगे, बोलो फिर। a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1। देखो इस पर अभी हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिखिए, बैठो, लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच log is defined, for which log is defined। लिखा? एक क्वेश्चन पहले सीखिएगा उसके बाद आप स्टार्ट लीजिएगा। पहला नंबर log x -1 बेस 4, log x -1 बेस 4। क्वेश्चन पहले क्या कर रहे, पहले हिंदी में क्लियर कर दे रहे। कह रहा है कि x का वो सारे वैल्यू बताइए जिसके लिए मेरा ये लॉग डिफाइंड हो जाए। x का एक वैल्यू नहीं खोज रहा है, वो सारा वैल्यू जो x का बताइए जिसके लिए मेरा ये लॉग डिफाइंड हो। बात समझ में आया? बनाने का तरीका देखो, इधर देखिए, इधर उतारना नहीं है, पहले समझना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे बाबू, x का वैल्यू निकालने के लिए दे 3 घर बनाइए पहले, दीवार खड़ा कर करके, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर इसको n बोल रहे हैं और इसको a बोल रहे हैं। इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए 3 शर्त है। पहला बोल रहा है नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब x -1 पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 4 पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा है कि 4 कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो जो ऊपर लिखे वही लिखे, n के जगह पर कौन बैठा था, x -1, वो पॉजिटिव होगा। दूसरा बेस में कौन था, 4 पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा 4 कभी भी 1 के बराबर। अब इसमें देखना है कि कौन सा रिश्ता जो है वो बाइज्जत बरी हो गया, मतलब वो पास कर गया है। देखिए तो क्या ये 4 पॉजिटिव नंबर है, ये पास कर गया। क्या 4 कभी 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, ये भी पास कर गया। अब सारा खेल इसके हाथों में टिका हुआ है। चलिए देखिए इनइक्वालिटी याद है। चलिए देखिए -1 को उधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन 1 क्या बाबू, नंबर लाइन पर लाइए, नंबर लाइन पर 1 को बुलाया, यहां पर 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 के माथे पर होलो या डार्क, होलो, ठीक है। लेफ्ट की राइट, राइट, क्योंकि बड़ा वैल्यू भागना है बाबू।
और इसको इंटरवल में लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन 1 टू इंफिनिटिव। हो गया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा नंबर कुछ भी यहां पर पुट कीजिएगा, आपका लॉग हमेशा एक मीनिंगफुल होगा। जैसे सपोज कि हम 3 रख दिए, कितना 3, एक से बड़ा नंबर है, 3 में से 1 घटा 2, पॉजिटिव की नेगेटिव? लॉग खुश है या उदास है? खुश है। खुश हो गया, खत्म। डिफाइन होने के लिए क्या मतलब है कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिव नंबर दिखना चाहिए। यहां वाला पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को। चलिए दूसरा एग्जांपल, अभी मत उतारिएगा, फिर हम तीसरा से बनवाएंगे आपसे। दूसरा एग्जांपल लीजिए, log 5 बेस x माइनस 4, log 5 बेस x माइनस 4। मत उतारना, फिर से समझिए क्या बोले बाबू। पहले 3 घर बनाइए इस तरह से, आप दीवार खड़ा करके, ठीक है, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ देंगे। अब जो चीज पास कर रहा है उसको छोड़ देंगे। अब चलिए, पहला क्या बोल रहा है? नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर आज के दिन 5 है बाबू, 5 पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बेस कौन है? x माइनस 4। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और तीसरा बोल रहा है बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x माइनस 4 कभी भी 1 के बराबर नहीं लिखिएगा। अब आइए, क्या ये पास कर गया? 5 पॉजिटिव नंबर है। चलिए इसको इधर भेजिए बाबू, तो x ग्रेटर देन 4 क्या बाबू? चलिए इससे यहां से x, चलिए इस -1 को उधर ले गएंगे तो x नॉट इक्वल्स टू 5, x नॉट इक्वल्स टू 5 हो गया बाबू। अब नंबर लाइन को दीवार खड़ा करने का मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, जहां तीनों राजी होगा वही आंसर कोट करेंगे। जिसमें ये अपने आप पास कर गया तो इससे मतलब नहीं, ये दोनों से मतलब है। अब इसको इंटरसेक्शन यहां पर दोनों में मारेंगे। देखना यहां पर कैसे कर रहे हैं। नंबर लाइन पर 2 वैल्यू जाएगा, एक 4 और एक 5। यहां 4 लिखे बाबू और यहां पर 5 लिखे। चलिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि x का वैल्यू 4 से बड़े। 4 के माथे पर होलो या डार्क? होलो। 4 से बड़े के लिए राइट दौड़े बाबू, राइट दौड़ गए। लेकिन जिस वक्त हम इधर जा रहे थे तो 5 चिल्ला रहा था कि हम नहीं शामिल है। अरे 5 चिल्ला रहा था कि हम नहीं शामिल है आपके पास। तो समझे, हम सवारी नहीं भरेंगे तो इसके माथे पर बल्ब लगा दिए कि तुमको हम लेकर के ही नहीं जाएंगे। तो फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बाबू, x बिलोंग्स टू ओपन 4 टू इंफिनिटी बाबू, एक्सेप्ट 5। 5 हटा दिए क्योंकि 5 आंसर में नहीं जाएगा। 5 नहीं शामिल है, सब सिखवाए इनइक्वालिटी में। किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हटाना हो तो कर्ली ब्रैकेट से हटाइए और माइनस का साइन लगाइए। वहां एक्सक्लूडिंग 5 है, 4 से इंफिनिटिव का सारा वैल्यू ले गए, लेकिन 5 उसमें नहीं शामिल है। क्लियर है फेवरेट? जल्दी से बनाइए फेवरेट। अब दे रहे क्वेश्चन, लिखो तीसरा नंबर। अब बनाओ तू लोग। लॉग 3 माइनस 4x बेस में 5 है फेवरेट। डू इट। दीवार खड़ा कीजिए। अभी जब तक नहीं सीख जा रहे वैसे कर करके लॉग को डिफाइन पहले कीजिए। पहल का वैल्यू निकालो x का और उसको दो आंसर कोट करो। जो कंडीशन पास कर जा रहा है वहां नजर नहीं रखना है। इधर देखिए, दीवार खड़ा किए बाबू। पहला नंबर कितना बाबू? 3 माइनस 4x। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव, बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ये पास कर गया बाबू। इस पर तो हमको कोई दिमाग ही नहीं। यहां पर मेन खेला यहां है। अनमोल रतन इनइक्वालिटी में सिखाए थे कि इधर हमेशा x छोड़िएगा, इसको उधर उठा के लेगी। -4x ग्रेटर देन -3। अब इनइक्वालिटी का आ गया कंसेप्ट, बेसिक रूल। इनइक्वालिटी में सिखाए थे बाबू कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे, हमको x तक जाना है या नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, यानी मुंह घूम जाएगा। इसको +4 बनाना है अनमोल रतन, करने का मतलब -4 से हम डिवाइड मारने जा रहे हैं। तो -4 से डिवाइड मारेंगे तो इधर x, इसका मुंह घुमा दी।
क्योंकि माइनस से हम डिवाइड, माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, और इधर हो जाएगा 3/4। किससे डिवाइड किए दोनों साइड? -4 से। -4 से डिवाइड किए तो इधर ये कट कर करके इधर 1x हुआ, और इधर डिवाइड हुआ -4 से, तो माइनस माइनस कट गया 3/4, लेकिन मुंह घूम गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है। चलिए नंबर लाइन बोलिए। 3/4 यहां अनमोल रतन, माथे पर होलो या डार्क? होलो। x का वैल्यू 3/4 से कम, कम के लिए लेफ्ट दौड़ेंगे। चलिए बताइए, आंसर कोट करवाइए। x बिलोंग्स टू, बताइए, -∞ से 3/4, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/4 ओपन क्या बाबू? आंसर हो। अच्छा है, चलिए नेक्स्ट। इसमें तो तुम लोग हम ही को दिए गड़बड़ा, हमको लगा कि इसमें गड़बड़ाएगा सब लोग, लेकिन संभाल लिए। कितना नंबर? चौथा नंबर बनाइए। लॉग x-4 बेस x-3, लॉग x-4 बेस x-3। इस समझ में तुमको आ रहा है ना? इनइक्वालिटियां सब तुमको बुझाना चाहिए। पहला तो काम तो खट से एकदम हाथों हाथ होना चाहिए। दीवार खड़ा कर लीजिए, तीनों घर में जाइए पहले। वाइब्रेट नंबर पॉजिटिव, x-4 पॉजिटिव किया है वाइब्रेट, बेस पॉजिटिव वाइब्रेट। अब बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ये 3 कंडीशन सब लोग लिखा है। चलिए इसको भेजिए उधर। x ग्रेटर देन 4 वाइब्रेट, x ग्रेटर देन 3 और x नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है वाइब्रेट। नंबर लाइन पर 2 ही नंबर दिख रहा है, 3 और 4, 3 और 4 हो गया। पहला कंडीशन बोला x का वैल्यू 4 से बड़े की ओर भागिए, 4 से बड़ा राइट। ठीक है, होलो सर्कल। लेबल अलग अलग रखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन है। दीवार खड़ा होने का मतलब सबके बीच में इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन चलेगा। चलिए लेबल अलग रखना है। दूसरा क्या बोल रहा है? 3 से बड़ा, 3 के माथे पर भी होलो, बड़े इधर के लिए। लेकिन इसमें से एक जन चिल्ला रहा था कि हम 4 शामिल नहीं है, तो इसो शामिल नहीं है। अरे होलो लगा दिए तो शामिल कहां है वो? ठीक है, तो कॉमन पोर्शन देखिए, क्या इतना दूर कॉमन है बाबू? तो फाइनल आंसर पेश कीजिए, बोलिए। x बिलोंग्स टू, बोलो, ओपन 4 टू इंफिनिटिव। यही पोर्शन कॉमन है, यहां से लेकर के इतना दूर। इसमें 4 नहीं है ए वेवरेट, 4 पर ओपन है तो 4 शामिल नहीं है। ठीक है, क्लोज रहता तब 4 शामिल हो जाता। तो 4 से इंफिनिटिव के बीच का, 4 से इंफिनिटिव के बीच का एगो नंबर बोलो, कोई और नंबर बोलो। 5 रखो, 5 यहां रखो, देखो लॉग डिफाइंड है कि नहीं। 5 रखेंगे 1, भग पॉजिटिव है। 5 में से 3 घटा 2, दोनों पॉजिटिव है। इतने देखना है, वैल्यू क्या ले रहा है हमको मतलब नहीं, डिफाइंड होना चाहिए लॉग। चलिए अगला बनाइए। देखो 3 माइनस 2x मस्ट बी पॉजिटिव, 4 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। अब 4 माइनस एक्स 1 के बराबर नहीं है, यही था कंडीशन। इसको उधर ले गए, -2x ग्रेटर देन -3, -2 से डिवाइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इधर देखिए वेवरेट, इसको उधर ले गए, -x ग्रेटर देन -4, माइनस से गुना करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। और ये इधर आएगा, चाहिए उधर जाएगा, किधर हो जाए, इक्वल टू है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो x नॉट इक्वल्स टू 3, x नॉट इक्वल्स टू, इक्वालिटी में माइनस माइनस काट सकते हैं, इनइक्वालिटी में नहीं करना। नंबर लाइन पर बिछाओ,
तीन वैल्यू है, 3, 4 और 3/2, सबसे छोटा 3/2 यहां लाए, उसके बाद 3, उसके बाद 4। पहला क्या बोला, x का वैल्यू 3/2 से कम, 3/2 के माथे पर होलो कम। चलिए दूसरा क्या बोला, 4 से कम, 4 से 4 के माथे पर होलो और इधर कम। लेकिन जब जा रहे थे 3 चिल्ला रहा था कि हम नहीं जाएंगे तुम लोग के साथ, और वैसो नहीं जाएगा ही, क्योंकि इतना ही दूर कॉमन है, वैसो नहीं जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/2 ओपन। अच्छा इधर देखो फेवरेट, कभी लग जाए ना कि हम सही कर रहे कि गलत कर रहे, तो इससे कम एक वैल्यू रख करके लॉग में देख लो। 3/2 से एक कम वैल्यू बोलो 1 है। अरे 1.5 रुपया से कम 1 रुपया होता है, 1 रुपया रखो यहां। देखो ये पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव में वैल्यू नहीं इंटरेस्ट है, और ये पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट बनाइए, छठा नंबर, क्वेश्चन नंबर छठा फेवरेट। अनमोल रतन जरा इसको बनाइए तो, 3x + 2, अब बेस में है x + 5। डोमेन और रेंज निकालने के लिए यही 2-4 ग्राम मेहनत करवाएंगे। पहला घर दूसरा घर, देखो तो बाबू, 3x + 2 पॉजिटिव लिया, x + 5 ये हो गया। इससे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दे, +2 उधर गया अनमोल रतन, -2 नीचे 3 चला गया क्योंकि पॉजिटिव है 3। x ग्रेटर देन -2/3 अनमोल रतन, ये उधर -4। सबको लाइए, सबसे छोटा वैल्यू -5 है, और अगर यह कोई अरेंज नहीं करने जान रहा है तो भारी दुख तकलीफ है। पहला -2/3 से बड़ा अनमोल रतन, राइट। दूसरा -5 से बड़ा, राइट। तीसरा -5 नहीं जाएगा, कितना -4, -4 नहीं जा रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा है, तो वैसे भी तो इतना तो जा रहा है। अच्छा सेम ही गेम है, आज तुरंत गेम मतलब अथी ले लेता है, करवा लेता है रिचार्ज, नहीं खेलता है ऐसा। तो ये कैसे तुमसे गलती हुआ, अब इधर उधर वैल्यू को ले रहा है। बनाइए अनमोल रतन, x है सिर्फ। ठीक है, आंसर कोट करके रखो, हम तुरंत चेक कर देंगे। 3 to ∞, देख लेते हैं। अनमोल रतन देखिए तो, अनमोल रतन log x, इसमें तीन घर अथी कर रहे हैं। चलिए देखिए, x -3 पॉजिटिव, x पॉजिटिव अनमोल रतन, और x नॉट इक्वल्स टू 1, ये तो उधर चल गया x ग्रेटर देन 3, यही जीत जाएगा। छोटा है सबसे 0, 1, 3, पहला बोल रहा है 3 से बड़ा, 3 से पर होलो इधर, दूसरा 0 से बड़ा, और तीसरा 1 नहीं जाएगा। हो गया, 1 शामिल नहीं है, तब भी तो इतना ही जीता है। तो x बिलोंग्स टू बोलो
ओपन 3 टू इंफिनिटी। हो गया। चलिए 2 गो क्वेश्चन और कीजिए, इधर का कहानी खत्म हो गया। लास्ट फिर कल हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए अनमोल रतन। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू 1। एक्स चाहिए, अब इक्वल्स टू 1 है, इक्वेशन है। अरे अब फाइनाइट वैल्यू आएगा, अब इंटरवल में नहीं कोट होगा। यहां इक्वल टू, खाली डंडा गिराओ इधर ले गो और एक्स का वैल्यू निकालो। अरे लॉग हटाओ, अब इक्वेशन है। अरे 3 गो घर तब बनाते हैं बाबू जब इक्वल टू कुछ नहीं रहता है। अब यहां इक्वल टू लिए है, फाइनाइट वैल्यू लेगा बाबू। अरे बोका लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस में 3 इक्वल्स टू 1। अनमोल रतन इस पे डंडा गिराए, दौड़ करके इधर गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 3, और इस 1 को उधर ले गए। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2। अब दोनों वैल्यू देखते कि सेटिस्फाइड करता है कि एक के गो कर रहा है। अभी यहां आंसर नहीं लिखना, पहले यहां देख लेना। यहां देखिए, यहां रख रहे हैं रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 3, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पास कर गया। माइनस रूट 2 रखो यहां, माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 3, वो भी पॉजिटिव है, यानी दोनों आंसर हो। अरे दोनों आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन लिखो। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, देख लो। रूट 2 रखेंगे तो स्क्वायर होने पर 2, माइनस रूट 2 भी रखेंगे तो स्क्वायर होने पर 2, फिर यही आंसर है, यही है। चलिए देखिए, डंडा गिराए, ये इधर गया, तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4 का पावर 0, और किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, ये इधर आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस माइनस रूट 2 क्या बाबू, और इस बार भी दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। लाओ डीपीपी बता दे रहे कहां तक बना के आइएगा, इधर देखो, और सबका कॉपी में प्रॉपर वे से जाइएगा, एक्स मान मान के। पहला में से देख लो 20 क्वेश्चन है बाबू, पहला वाला में 20 क्वेश्चन है, 20 बनाइएगा अपना रफ कॉपी पर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 13 क्वेश्चन है, अरे 13, यही 20 और 13 बना करके आइए। जो नहीं बनेगा कल पूछिए, पहला और दूसरा।